सभी मित्रों को मेरा बार बार प्रणाम है। और आज का विषय जो कुंडली का है बेहद इम्पोर्टेंट है। इतने सालों के अनुभव के बाद मेरा ये पूर्ण विश्वास होता चला जा रहा है कि आपकी लग्न अगर पीड़ित है तो बाकी तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं, लग्न की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि लग्न आपके कितने पीड़ित हैं, आज फिर से इसी पे कुछ और पॉइंट के साथ चर्चा हो। सबसे पहले लग्न किसको कहते हैं आप जानिए। कुंडली में जो लग्न कुंडली है उसमें जो सबसे ऊपर का भाग है, फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, उसको हम लग्न कहते हैं। लग्न की कीमत वो है कि आपके शरीर में जो आपके माइंड की कीमत है, सर की कीमत, वो लग्न की कीमत। लग्न जो है अगर पीड़ित है, लग्न की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा। लग्न की पीड़ित होने से फिर बाकी के बड़े बड़े राजयोग भी आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से फलित नहीं होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब सवाल है कि लग्न की पीड़ा को कैसे जाने कि हमारा लग्न पीड़ित है और कितना पीड़ित है। तो आप फर्स्ट हाउस को देखिए और फर्स्ट हाउस में सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट हाउस के दोनों तरफ जो ग्रह हैं उनकी क्या हालत। दोनों तरफ जो हाउस है वो कैसा है। अगर लग्न के दोनों तरफ पापी ग्रह हैं तो लग्न आपकी पीड़ित है। एक तरफ पापी ग्रह है तो भी पीड़ित है, दूसरी तरफ शुभ ग्रह है, एक तरफ पापी ग्रह है तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन लग्न की दोनों तरफ अगर पापी ग्रह हैं तो निश्चित रूप से आपकी लग्न की पीड़ा बहुत है। इसको बोलते हैं कि आपके लग्न पाप कर्तरी योग में है। मान लीजिए कि आपकी लग्न है, कितनी भी प्यारी लग्न है, मान लीजिए 12 लिखा है जो कि मीन लग्न है, जिसके मालिक लग्नेश बृहस्पति हैं और बृहस्पति अच्छी जगह हो, अच्छी डिग्री में हो, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, काफ़ी हद तक वो संभालेगा लग्नेश। लेकिन लग्न के दोनों तरफ अगर पापी ग्रह हैं, मान लीजिए एक तरफ केतु हैं, दूसरी तरफ मंगल है, तो दो पाप ग्रहों के बीच में आपकी लग्न है। जैसे आप हैं, आपके दोनों पड़ोसी महादुष्ट हैं, तो आपको चैन मिलेगा नहीं मिलेगा। बात बात पे उनकी झगड़ा, उनका खुरापात, नहीं भी आपसे झगड़ा करते हैं तो दारू पी के दोनों तरफ हल्ला मचा रहे हैं, बवाल किए हुए हैं, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूप से आप पीड़ित हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो लग्न के दोनों तरफ अगर पापी ग्रह हैं तो बहुत ही लग्न को हम पीड़ित कहेंगे। और अगर दोनों तरफ एक से अधिक पापी ग्रह हैं तब तो पीड़ा फिर और भी ज़्यादा है। एक दुष्ट तो ऐसे ही काफ़ी है, दो दो दुष्ट मिल जाए, भारत का एक पड़ोसी परेशान करे समझ में आता, दोनों तरफ पड़ोसी परेशान करने लगा है तो क्या लगेगा आपको? परेशानी बढ़ेगी घटेगी आपकी? तो वही हाल है कि आपकी लग्न कितनी पीड़ित है, इसका एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसी अनुसार फिर अपनी तैयारी करेंगे। भारत के दो मोर्चों पर अगर दुश्मनी है, दो मोर्चों पर लड़ना है, तो भारत की तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी।
दोनों मोर्चों पर सेना को मजबूत रखने के लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। वही हाल है कि लग्न आपकी किस लेवल की पीड़ित है, ये जानने के बाद लग्न की पीड़ा को खत्म करने के उपाय या रेमेडीज जो हैं उनको लागू करना। उपाय दुनिया में हर चीज का, ऐसा नहीं कोई उपाय नहीं। फिर आपकी लग्न में कौन सा ग्रह है, पापी ग्रह ये आपको देखना है, नीच का ग्रह है, पापी ग्रह है, कौन सा ग्रह है। पापी ग्रह एक है या दो है, शनि है, राहु, दोनों है, लग्न महापीड़ित है। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं और मंगल बैठे हैं, तो चलो एक क्रूर ग्रह के साथ एक बृहस्पति है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही लग्न में कौन से ग्रह हैं ये देखना है। फिर हमारे लग्न को कौन लोग देख रहे हैं। लग्न को जितने ज्यादा पापी ग्रह देखेंगे उतनी मतलब हम कहेंगे कि हमारी लग्न उतनी ही क्या है, पीड़ित है, उतनी ही पीड़ित है हमारी लग्न, ये हम कहेंगे। एक बार एग्जामिनेशन हो जाने के बाद कि लग्न कितनी पीड़ित है, लग्न की डिग्री क्या है, लग्न के लग्नेश कहाँ बैठे, उनकी डिग्री क्या है, लग्न को कितने लोग देख रहे हैं, दो क्रूर ग्रह नीच के ग्रह देख रहे हैं और दो वर्गोत्तम और उच्च के ग्रह देख रहे हैं, तो क्या काफी हद तक बैलेंस करेंगे। तो लग्न की पीड़ा को समझिए और फिर उसका पूजा के द्वारा, स्टोन्स के द्वारा, बाकी जो रेमेडीज हैं उसके द्वारा उसके निदान की बात हम लोग करेंगे। और निदान निश्चित रूप से इफेक्टिव होता ही होता है, नहीं होने का प्रश्न नहीं। मान लीजिए लग्न में कुछ नहीं लिखा है, सातवें भाव में दो पापी ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हैं और राहु बैठे हैं, तो आपकी लग्न पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है? पीड़ित। हाँ, ये अलग बात है कि लग्नेश ही मंगल हो जाए तो एक अलग बात हो जाएगी। लग्नेश पीड़ित अपने घर को नहीं करेगी, वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन इन जनरल अगर लग्न को हमारे पापी ग्रह बैठ के देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं पांचवें भाव में बैठ के, शनि सातवें भाव में बैठ के देख रहे हैं, मंगल सातवें भाव में बैठ के देख रहे हैं, तब तो ये होगा ना कि भाई हमारी जो लग्न है बहुत ही पीड़ित है। और फिर हमको उसी रेशियो में फिर निदान के लिए सोचना पड़ेगा। तो आज का विषय यही है कि लग्न की पीड़ा को एनालाइज करिए और फिर उसके निदान की चर्चा होगी और आराम से आप निदान कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, और इस आशा के साथ कि सब्सक्राइबर आप खुद भी करेंगे, अच्छी लगती है तो, और अपने लोगों को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।